सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग काजल अग्रवाल मैम की जो फेस की आउटलाइन है वो ड्रॉ करेंगे। सो आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ ग्रिड मेथड यूज़ करेंगे। और गाइज, ये जो कंप्लीट सीरीज होगी इसमें हम चिपेस्ट पेंसिल यूज़ करने वाले हैं। जैसे आउटलाइन हम नटराज पेंसिल से बनाएंगे और इसकी जितनी सीरीज आएगी वो चिपेस्ट पेंसिल ही होगी सारी। क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को लगता है कि हम एक्सपेंसिव पेंसिल यूज़ करके ही एक अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। अगर आप में स्किल्स है और आपने प्रैक्टिस करी है तो आप चिपेस्ट पेंसिल से भी अच्छी ड्राइंग बना सकते हो। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की पहली सीरीज, जो कि है हाउ टू ड्रॉ आउटलाइन विथ ग्रिड मेथड। तो आगे की सीरीज देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइज, हमेशा की तरह हम यहाँ पर ड्राइंग ग्रिड के ऐप जो है वो यूज़ करने वाले हैं ग्रिड मेथड से ड्राइंग बनाने के लिए। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो जल्दी से हम फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फोटो को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग ओपन ए फोल्डर में टच करेंगे। यहाँ हमारा पेपर साइज A4 है और जो स्केच बनेगी वो पोर्ट्रेट में बनेगी। जो भी आपकी रेफरेंस पिक है उसे सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद पिक को आपको क्रॉप करनी है, जितनी भी आपको ड्रॉ करनी है अपने हिसाब से। उसके बाद डन कर देनी है। तो गाइज, हमारी जो ग्रिड है वो बन चुकी है। तो यहाँ आपको वर्टिकल में 14 लाइंस ड्रॉ करने हैं और हॉरिजॉन्टल में आपको 20 लाइंस ड्रॉ करने हैं। तो हम जल्दी से ग्रिड ड्रॉ कर लेते हैं। तो गाइज, ग्रिड ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक स्केल और एक नटराज की पेंसिल यूज़ करेंगे। सो गाइज, अगर आपके पास A4 सीट है और A4 सीट आप यूज़ कर रहे हो तो आपको 20 रोज और 14 कॉलम्स ड्रॉ करने होंगे। तो अब हम लोग आउटलाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। आउटलाइन ड्रॉ करने से पहले आप जो फोटो है हमारी रेफरेंस पिक है तो उसे आप A4 साइज़ में ला सकते हो। A4 साइज़ में लाने के लिए आपको मेनू में जाना है। वहाँ पे शो रियल साइज़ का एक ऑप्शन मिलेगा, उसे आप सिंपली टच कर देना है। तो जो भी आपकी रेफरेंस पिक है वो A4 साइज़ की हो जाएगी और इससे आउटलाइन ड्रॉ करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी जो रेफरेंस पिक है और आप जो पेपर यूज़ कर रहे हैं दोनों ही सिमिलर साइज के हैं। तो गाइज, मैं यहाँ हेयर लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर ग्रिड मेथड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर जो भी स्क्वायर आप ड्रॉ करोगे उसको आपको ध्यान से देखनी है। तो जैसे कि मैं 5 और 6 स्क्वायर को जो है ड्रॉ करने वाला हूँ, तो उसी एक स्क्वायर को पूरा फोकस करूँगा मैं और उसे एज इट इज़ ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप मुझे देख सकते हो कि मैं एक फिक्स पॉइंट को एस्टिमेट कर रहा हूँ रेफरेंस पिक को देखकर, और फिर पॉइंट को मार्क करने के बाद एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो सेम यही प्रोसेस हम लोग स्कूल में ग्राफ ड्रॉ करने पर करते थे। अगर आपने स्कूल में मैथ्स के सब्जेक्ट में ग्राफ्स ड्रॉ करना अगर अच्छे से सीखे हो तो आपके लिए जो ग्रिड मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है समझना। तो अगर आप एक स्टूडेंट है और मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार अच्छे से पढ़ाई करना मैथ्स में। तो गाइस, यहाँ जो हेयर लाइन्स है वो एकदम एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं करनी है। आपको बस एक एस्टिमेट रखनी है कि हेयर लाइन्स जो है वो ऐसे ड्रॉ हो सकते हैं, और जो हेयर लाइन्स की डायरेक्शन है उस पर आपको ध्यान देनी है कि कितने हेयर्स कौन से डायरेक्शन पे कितनी कर्व होंगी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि हेयर लाइन्स जो है वो एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं हो रहे हैं। आपको हेयर्स में कुछ लाइंस जो है वो दिखेंगे जो कि इजीली विजिबल होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि एक बोल्ड हेयर लाइंस जो है वो इजीली विजिबल है रेफरेंस पिक में। तो मैं बस उसे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। बाकी के जो हेयर लाइंस है उसे मैं ऐसे ही एस्टिमेट करके ड्रॉ करूंगा।
तो गाइज़ अगर आप बिगिनर हो और आप ड्राइंग सीख रहे हो तो आपको बिल्कुल लाइट पेंसिल यूज़ करनी चाहिए और लाइट प्रेशर भी देनी चाहिए पेंसिल पर, क्योंकि हो सकता है कि आपसे बार बार मिस्टेक हो और आपको बार बार इरेज करना पड़ जाए, जिससे आपका जो पेपर है वो भी डैमेज हो सकता है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है और आउटलाइन ड्रॉ करनी है। तो गाइज़ एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए सबसे मेन पार्ट्स जो होते हैं वो आईज, नोज़ और लिप्स होते हैं, जो कि हमें रेफरेंस पिक के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ड्रॉ करने होते हैं। इसके लिए आप एक कॉम्पास, पेंसिल या फिर स्केल की हेल्प ले सकते हो प्रोपोर्शंस को मेजर करने के लिए, क्योंकि अगर आईज, नोज़ और लिप्स के प्रोपोर्शंस अगर बिगड़ेंगी तो आपकी जो पोर्ट्रेट है वो रेफरेंस पिक से उतनी मैच नहीं होगी।
गाइस जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरी जो आईज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके पहले आपने देखा कि जो मैंने स्केच बनाई थी आई की, तो वो उतनी क्लियरली विजिबल नहीं थी, आप उसे रफ स्केच बोल सकते हो। तो मैंने फिर से पेंसिल को शार्प करा और उसके ऊपर फिर से पेंसिल चलाया, तो अभी वो परफेक्ट लग रही है। तो सेम यही प्रोसेस जो है हम बाकी के हेयर लाइंस में भी कर लेंगे ताकि वो क्लियरली विजिबल हो। तो गाइज़ अगर आप ग्रिड ड्रॉ कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें और कैसे करें, तो अगर आप लिप्स और नोज़ अगर ड्रॉ कर रहे हो या फिर आई ड्रॉ कर रहे हो तो आप एक पॉइंट को मार्क कर सकते हो। जी हाँ गाइज़, अगर आपके रेफरेंस पिक में जो लिप्स की लाइनिंग है और उस पर जो ग्रिड बनी है, अगर सेम वही ग्रिड अगर आप बनाए हो और उसी को देख कर बना रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो आप वहाँ पर एक पॉइंट को मार्क कर सकते हो। तो फिर वहाँ आपको सोचना नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करो। जैसे ही आप मार्क करोगे आपको पता चल जाएगा कि जो लाइन्स हमें ड्रॉ करनी है वो कहाँ से कहाँ तक और कितनी ड्रॉ करनी है।
सो गाइज़ आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट सीरीज़ में, और नेक्स्ट सीरीज़ आपको देखनी है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तो वो कर लेना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।